नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय आप सभी को छोटी दिवाली एवं नरक निवारक चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, दिवाली का यह 5 दिवसीय महान पर्व वैसे तो धनतेरस के दिन से ही आरंभ हो जाता है, लेकिन छोटी दिवाली का भी अपने आप में एक बड़ा महत्व है। मित्रों, यह जो छोटी दिवाली है इसे नरक निवारक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन का महत्व क्या है और इस दिन क्या करना चाहिए और इस वर्ष यह जो नरक चतुर्दशी है यह किस दिन होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आप सभी को मैं प्रदान करूंगा, जिससे आप भी अपने जीवन में इस पर कुछ अच्छे एवं अचूक उपाय करके और अपने जीवन में आने वाली बाधाओं एवं रोगों को दूर करके और उत्तम एवं स्वस्थ जीवन प्राप्त करने में कामयाब हो सकते हैं। आइए बात करते हैं कि यह नरक चतुर्दशी कब है। इस वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को ही यह नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। और नरक निवारक चतुर्दशी इसको क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी आपको जानकारी प्रदान करूंगा, यानी कि नरक से छुटकारा प्रदान करने वाले चतुर्दशी के रूप में इसे माना जाता है। यह 23 अक्टूबर 2022 यानी कि रविवार के दिन इस वर्ष मनाया जाएगा और इसे छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भी दीपक जलाकर और अपने यहाँ दिवाली के शुभारंभ तो वैसे धनतेरस को ही हो जाता है, द्वितीय दिवस होता है यह पूजन का। इस समय भी पूजन करके और बहुत सारा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो नरक चतुर्दशी के दिन क्या किया जाता है विशेष, तो नरक चतुर्दशी के दिन यम देवता की पूजा की जाती है। यम और काल, यम यानी कि यमराज जो कि मृत्यु के देवता माने जाते हैं, और जब भी इंसान की मृत्यु करीब आती है तो यमराज स्वयं उसको लेने के लिए आते हैं। 2 प्रकार की चीजें होती हैं। जो भी मनुष्य मृत्यु के समय भगवान नाम का जप करता है या भगवत नाम स्मरण करता है उसे भगवान के पार्षद लेने आते हैं, और जो भगवान नाम स्मरण नहीं करता है उसे यम यानी कि यमराज लेने आते हैं। तो यम की पूजा करने से फायदा क्या है इसको मैं बताऊंगा। और यम का जो पूजन है यह जिससे यम का पूजन करने से लंबी आयु एवं उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ आरोग्यता की प्राप्ति होती है, यानी कि आपकी आयु लंबी होगी, साथ में आपका या आपके पूरे परिवार का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। और यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं और वह रोग काफी दिनों से आपके शरीर पर प्रहार किए जा रहा है और उससे छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप नित्य निरंतर औषधि यानी कि दवाइयों का सेवन करने के बाद भी उससे आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है, करें यम का पूजन और पाए उन रोगों से लंबे समय तक के लिए छुटकारा, और आपके पूरे परिवार के लिए दीर्घायु प्रदान करते हैं यम देवता। पूरे वर्ष में मात्र एक ऐसा यही दिन है जिस दिन यमराज की पूजा की जाती है, यानी यम देवता की पूजा की जाती है नरक चतुर्दशी के दिन। और उसके अलावा पूरे वर्ष में ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन यम की पूजा की जाए, इसलिए इस दिन यम का पूजन करना चाहिए। और इस दिन एक कारण और से विशेष महत्व इस दिन का और भी बढ़ जाता है। इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। हनुमान जयंती के वजह से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। और हनुमान जयंती इस दिन पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, या फिर ऐसा कहा जाए कुछ विशेष जगहों पर विशेष तरीके से इसको मनाया जाता है। और हनुमान जी का पूजन भी अगर इस दिन किया जाता है नरक चतुर्दशी के दिन, तो कलयुग के सबसे प्रभावशाली देवताओं में से एक हनुमान जी महाराज भी हैं, उनकी भी विशेष कृपा आप पर और आपके परिवार पर होगी। मित्रों, एक बात और आपको बता दूं कि यम का जो पूजन है इस दिन क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले प्रातः काल जब भी आप स्नान करते हैं, या स्नान कई बार ऐसे पर्व त्योहारों पर लोग 2 बार भी करते हैं, सुबह और शाम, तो इस दिन स्नान करते समय विशेष बात का ख्याल रखना है। आप जल में हल्दी पाउडर डालकर स्नान कर सकते हैं, या चंदन पाउडर डालकर स्नान करें, या फिर सुगंधित इत्र डालकर स्नान करें। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अधिक फायदेमंद सिद्ध होगा।
और स्नान इत्यादि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सायंकाल के समय आप अपने घर में दीपक जलाएं, लेकिन उससे पूर्व आप यम का दीपक जरूर जलाएं। यम का दीपक किस तरीके से जलाना है? यम का दीपक जलाना है तो विशेष ख्याल रखना है कि किस चीज से जलानी है, घी या तेल से। और तेल भी होगा तो किस प्रकार का, कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए जिससे यम देवता प्रसन्न हो। यम की जो दिशा है उसको समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। यम की जो दिशा है, यम और काल की जो दिशा होती है वह दक्षिण दिशा, यानी साउथ का जो जोन है वो जोन किसका माना जाता है? यम और काल का। तो यम का जो दीपक है आप अपने घर के मुख्य द्वार, यानी कि घर का जो प्रमुख आपका दरवाजा हो, उस दरवाजे के बाहर चौमुख दीपक जलाना है, यानी कि 4 बत्तियों वाला दीपक आपको बनाना है। मिट्टी का बड़ा दीपक हो और उसमें 4 बत्ती बनाए और सरसों के तेल का दीपक जलाना है। और यदि एक मुखी दीपक जलाते हैं, यानी कि एक बत्ती वाला दीपक भी आप अगर जलाते हैं, तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि दरवाजे के दक्षिण के तरफ उस दीपक का लौ होना चाहिए, यानी उसका जो मुख है वह दरवाजे के दक्षिण दिशा में होगी। और उसको वहां रख करके दीपक को सायंकाल के समय गोधूली बेला में प्रज्वलित करें। और प्रज्वलित करने के पश्चात एक दीपक आप सुनसान जगह पर भी ले जाके रख सकते हैं और वहां जाकर ओम यमाय नमः मंत्र बोलकर और पंचोपचार पूजन करें और अपने परिवार के दीर्घायु, परिवार के सदस्यों के दीर्घायु यानी कि लंबी आयु और रोग मुक्ति हेतु यम देव से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन, हमारे घर परिवार में आ रहे पूरे कष्ट का आप निवारण करें और आपकी विशेष कृपा बनी रहे, जिससे हम सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। यदि आप भी अपने जीवन में किसी समस्या को लेकर अधिक परेशान हैं और उस समस्या का निवारण आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करिए और उस समस्या का समाधान प्राप्त करिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।